हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 10th का फिजिक्स से स्टार्ट किया था। तो उसमें हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे जिसके बारे में हमको जानना ज़रूरी था, तो उसको हमने देख लिया। तो हमने पीछे 3 लेक्चर में हमने उसको डील किया है। तो ये हमारा आज से हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली शुरू हो रहा है। तो ये आज जो है वो लेक्चर नंबर 4 है। तो इससे पीछे के जो 3 लेक्चर हैं वो बेसिक जो टर्म्स थे वो वाली है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, नेचर ऑफ लाइट। मतलब लाइट का नेचर कैसा होता है। ये जो लाइट है तो लाइट जो है वो बेसिकली पहले जो बेसिकली 2 टाइप्स के नेचर को कंटेन करते थे, जिसमें से एक को हम बोलते हैं वेव थ्योरी और दूसरे को बोलते हैं पार्टिकल थ्योरी। अब ये वेव थ्योरी क्या होता है इसको देखते हैं। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which do not require a material medium for their propagation। ये वेव थ्योरी जो है वो क्या बोल रहा है कि जो लाइट है ना, लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसको प्रोपगेट करने के लिए जाने के लिए जो है ना किसी वेव्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये किसमें बोला गया था, जो वेव थ्योरी है उसमें। तो ये वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बोला गया। और इसमें क्या बोला गया कि द स्पीड ऑफ लाइट वेव इज वेरी हाई बीइंग अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। और जो लाइट वेव का जो स्पीड है वो वैक्यूम में कितना बताया गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये जो वेव थ्योरी है तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगे जिसके बारे में हम लाइट के वेव नेचर के बारे में जिससे हम जान सकें। तो वो जो थ्योरी, वो जो प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन से उसको देखते हैं। देखिए, एक है डिफ्रैक्शन, एक है इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। क्या क्या है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ लाइट। ये जो 3 थ्योरी हैं ये एक्सप्लेन करते हैं कि लाइट का जो नेचर है वेव वाला, उसको ये तीनों मिलके क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके बारे में अभी हमको जानना नहीं है क्योंकि ये जो है हमारा क्लास 12th है उसका सिलेबस है। तो इसके बारे में अभी हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और चलिए अब हम सेकेंड थ्योरी की ओर देखते हैं। सेकेंड थ्योरी क्या है हमारा, पार्टिकल थ्योरी। क्या है, पार्टिकल थ्योरी। अब ये पार्टिकल थ्योरी क्या बोलते हैं इसको देखिए। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स which have travel in a straight line at a very high speed। ये पार्टिकल थ्योरी क्या बोल रहा है, जो लाइट है ना वो किससे कंपोज्ड हुआ है, पार्टिकल से मिलके कंपोज्ड हुआ है। किससे मिलके कंपोज्ड हुआ है, पार्टिकल से। और इसी पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन, ठीक है। और इसका जो स्पीड होता है स्ट्रेट लाइन में वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। और इसको मीडियम की भी जरूरत पड़ती है, इसको मीडियम की भी जरूरत पड़ती है। अब देखिए, द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ दैट डिफाइन लाइट इज फोटोन। जो एलिमेंट्री पार्टिकल है लाइट का, जो कि लाइट को डिफाइन करता है, उसके पार्टिकल नेचर को डिफाइन करता है, तो उस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन। क्या बोलते हैं, फोटोन, ठीक है। अब देखिए, जब हम इस और इसको जो फॉलो करता है और इसको जो एक्सप्लेन करता है वो कौन कौन करता है, इसको एक्सप्लेन करने वाला हो गया एक रिफ्लेक्शन। क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। और दूसरा क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। पहला क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। तो अब देखिए, बेसिकली जो हमको पढ़ना है वो इन दोनों के बारे में इस क्लास में हमको पढ़ना है। बाकी के ये जो 3 है ये हमारे 12th क्लास के सिलेबस है, तो इनको हम 12th में देखेंगे। अभी हमको देखना कौन कौन सा है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इन दोनों को देखना है। तो अब देखिए क्या होता है, जब हम वेव थ्योरी पे जाते हैं तो हमारा जो लाइट है वो पार्टिकल थ्योरी को कंसिस्ट नहीं करता है। लेकिन जब हम पार्टिकल थ्योरी पे आते हैं तो जो लाइट है वो वेव थ्योरी को कंसिस्ट नहीं करता है। तो अब साइंटिस्टों के पास क्या आने लगे, प्रॉब्लम आने लगे। क्योंकि कुछ क्या बोलते थे, लाइट जो है वो वेव थ्योरी को कंसिस्ट करता है, कुछ क्या बोलते थे, ये जो है पार्टिकल थ्योरी को कंसिस्ट करता है। तो अब दोनों को तो मिला के चलना है,
चलना है ना। तो इसलिए एक और थ्योरी दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। क्या बोलते हैं? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और इसी को हम लोग बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर कैसे हुआ? क्योंकि ये पार्टिकल नेचर को भी कंसिस्ट करता है और साथ ही साथ वेव नेचर को भी कंसिस्ट करता है। तो इस कारण से इसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम थ्योरी या फिर डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स। जो बताया वही है कि ये जो क्वांटम थ्योरी है इसमें लाइट के दोनों प्रॉपर्टीज को मिला करके डाल दिया गया, क्योंकि हमको मैनेज करके तो चलना है। अब मैनेज करेंगे तो किसी एक को तो छोड़ नहीं सकते, तो इस कारण से दोनों को मिला करके एक ही में रख दिया गया और उसको एक नया थ्योरी बना दिया गया। और वो क्या बना दिया गया? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसको हम लोग डुअल नेचर ऑफ लाइट के नेम से भी जानते हैं। तो ये था नेचर ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, अब हम लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है अब देखते क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। तो देख लेते हैं कौन कौन से मेन प्रॉपर्टीज होते हैं लाइट के। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो हमेशा कौन से लाइन में ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। इसी कारण से जब लाइट ट्रैवल करती है तो लाइट ट्रैवल करने के टाइम में जब हम कोई ऐसा ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसका हमको शैडो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो शैडो बनना होता है ये प्रूफ करता है कि लाइट जो है वो किस वे में ट्रैवल करती है? स्ट्रेट वे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन साउंड। जो स्पीड होता है लाइट का वो ज्यादा होता है, किससे होता है? साउंड से। इसी कारण से जब हम देखते हैं कि जब काफी ज्यादा आंधी तूफान आता है, स्टॉर्म वगैरह आता है, जब मौसम वेदर जो है काफी ज्यादा खराब होता है तो उस समय क्या होता है? जब बिजलियां वगैरह स्पार्किंग वगैरह होती हैं तो उस समय क्या होता है? जो लाइट होता है वो हमको पहले दिखता है और जो क्लाउड का जो साउंड होता है वो बाद में सुनाई देता है। तो वो भी क्या प्रूफ करता है? जो लाइट होता है वो ज्यादा तेजी से चलता है, किसकी अपेक्षा? साउंड की अपेक्षा। ठीक है, अब देखिए द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड जो होता है वो लाइट का कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। कहाँ होता है ये? वैक्यूम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट कैसा नेचर को धारण करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में वो होता है। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इज चेंज्ड व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब जैसे ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वैसे ही ये क्या होता है? इसका जो स्पीड होता है वो चेंज हो जाता है। अब वो चेंज क्यों होता है? अब देखिए ये तो था हमारा वैक्यूम का स्पीड। वैक्यूम में तो पार्टिकल्स प्रेजेंट है नहीं, इस कारण से लाइट को एब्जॉर्ब करता नहीं है कोई, मीन्स उसके स्पीड पे इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। इस कारण से वो कांस्टेंट स्पीड से बढ़ते जाता है। लेकिन जैसे ही सॉलिड में आता है तो सॉलिड में आने के कारण से क्या होता है? जो उसका पार्टिकल्स रहता है वो क्या करता है? उसके स्पीड को थोड़ा थोड़ा रोकते जाता है, जिससे क्या होता है? उसके स्पीड में वैक्यूम की अपेक्षा कमी आती है। अब जब वो लिक्विड में आता है तो लिक्विड में जाने के क्रम में क्या होता है? उसमें भी उसकी स्पीड कम हो जाती है। फिर जब हम गैसेस में जाते हैं तो वहां से भी उसको पार्टिकल से होकर गुजरना पड़ता है, तो वहां पे भी उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है? जैसे मीडियम चेंज करते हैं तो वैसे वैसे लाइट का स्पीड भी क्या होते जाता है? चेंज होते जाता है। ठीक है, और इसी पे बेस्ड होता है हमारा रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है।